माय डियर फ्रेंड, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। और अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ विजिट कर लीजिए। आपको बहुत सारे वोकेबलरी वीडियो मिल जाएंगे या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो मैंने डाल रखी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पोर्शन है, इससे हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे और अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश की नॉलेज ब्रश अप करेंगे। लैंग्वेज एज ए बैरियर। लैंग्वेज क्या है? भाषा। एज ए बैरियर मतलब एक बाधा है। कैसे? एज बैरियर देर आर पल्सेस एंड प्लसेस एंड माइनस। मतलब प्लस भी होंगे, मतलब पॉजिटिव हैं, माइनस भी हैं इन मेकिंग द मदर टंग द मीडियम फॉर हायर स्टडीज़। तो मेकिंग क्या? बनाने में मदर टंग को, मातृभाषा को मीडियम माध्यम बनाने के लिए हायर स्टडीज़ का क्या? द कॉल फॉर बाय मिनिस्टर अमित शाह। द कॉल बाय अमित शाह मतलब ये बात किसने कही है? अमित शाह जी ने कही है, होम मिनिस्टर ने कही है लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। फॉर इंजीनियरिंग, लॉ एंड मेडिसिन टू बी टॉट इन इंडियन लैंग्वेजेस इज़ वेल इंटेंशन वन। तो ये क्या है? वेल इंटेंशन मतलब इसका ध्येय था। इंटेंशन क्या होता है? ध्येय, उद्देश्य, मतलब। तो ये चीज़ें जो इन मेडिकल में, लॉ में, इंजीनियरिंग में मदर टंग में होनी चाहिए, और ये उनका वेल इंटेंशन वन था। हिज स्टैंड, उसका जो स्टैंड है, पैतरा है या उसका पक्ष है, इज इन सिंक मतलब सिंक्राइनाइजेशन होता है विद दी वन ऑफ दी फोकल पॉइंट ऑफ दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब 2000 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके सामंजस्य में है ये जो उन्होंने बात की स्टैंड का। दैट इज़ द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन हायर एजुकेशन। प्रमोशन करना है इंडियन लैंग्वेजेस का हायर एजुकेशन में। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड करती है क्या? फॉर मोर हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ज़्यादा होने चाहिए जो संस्था हैं शिक्षा के। एंड प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन, प्रोग्राम होने चाहिए हायर एजुकेशन में टू यूज़ मदर टंग और लोकल लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो लोकल लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का यूज करना चाहिए। बिसाइड्स, उसके साथ ऑफरिंग प्रोग्राम बाईलिंगुअली, जो उसके साथ जो प्रोग्राम है उनको बाईलिंगुअली दिखाना चाहिए दोनों लैंग्वेज में। द रैशनल क्या है? इसके पीछे जो एक ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड मिस्टर शाह कॉल इज़ दैट 95% ऑफ स्टूडेंट, जो 95% स्टूडेंट हैं हु रिसीव प्राइमरी एजुकेशन इन देयर मदर टंग। 95% स्टूडेंट हैं जो इंडिया में वो मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन अप टू 5th क्लास लेते हैं। शुड नॉट बी लेफ्ट आउट, वो लेफ्ट नहीं, वो मतलब नहीं, पीछे नहीं रहने चाहिए। इन देयर परस्यूट का था प्रयास, इंडेवर ऑफ हायर स्टडीज़ लेने के लिए। इन रिसेंट ईयर्स, जो फिलहाल के जो टाइम हैं, इन रिसेंट ईयर सब्सटेंसिव मेजर्स हैव बीन टेकन टू मेक इंजीनियरिंग कोर्सेज अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेज। हैव बीन टेकन, जो हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म है। तो जैसे इन रिसेंट ईयर्स, जो अभी नज़दीक के सालों में, सब्सटेंसिव मतलब एक अच्छी मात्रा में मेजर्स लिए गए हैं। हैव बीन टेकन टू मेक इंजीनियरिंग कोर्सेज अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेज, भारतीय लैंग्वेज में। इफ़ द स्टेटमेंट बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो ये स्टेटमेंट जो बताएगी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इन दी लोकसभा इन दिसंबर 2021 इज एन इंडिकेशन, वो संकेत है। कैसे? इफेक्टिव 2021-22 द AICT ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है इंजीनियरिंग कॉलेज को एफिलिएटेड होते हैं उसके थ्रू, तो दी IACT ग्रांटेड अप्रूवल, उन्होंने अप्रूवल दे दिया 19 इंजीनियरिंग कॉलेज इन 10 स्टेट, 10 स्टेट्स में, फॉर हैविंग इंजीनियरिंग कोर्सेज इन 6 इंडियन लैंग्वेज। तो 6 इंडियन लैंग्वेजेस में कोर्सेज होंगे। द काउंसिल, जो काउंसिल हैज़ डेवलप्ड एन AICT ट्रांसलेशन ऑटोमेशन AI टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल बना दिया है, जिससे लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएंगी इंग्लिश से हिंदी में। द ट्रांसलेट इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज इनटू 11 इंडियन लैंग्वेजेस, 11 भारतीय लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएंगी। स्वयं पोर्टल है जो एन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जब कोविड-19 के टाइम पे आता है, स्वयं पोर्टल एंड ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन ऑफरिंग सम पॉपुलर कोर्सेज इन इंडियन लैंग्वेज टू। तो इंडियन लैंग्वेज में भी प्रदान कर रहा है। भी टू का मतलब होता है भी। द इम्पोर्ट ऑफ दिस इज़ दैट द, तो इसका इम्पोर्ट ऑफ दिस इज़ दैट द गोल ऑफ कवरिंग ऑल सेक्शन एज फार एज हायर एजुकेशन इज कंसर्न शुड बिकम ए रियलिटी। तो मतलब जो गोल है, जो ध्येय है, तो इनको कवर करना है, जो मतलब लैंग्वेज का कोर्स प्रदान करना है सबको लैंग्वेज में, तो ये हो जाएगा रियलिटी बनाने के लिए। बट एट द सेम टाइम, उसी समय वन शुड नॉट ग्लोस ओवर। ग्लोस ओवर मतलब हाइड, छिपाना नहीं चाहिए। इस फ्रेजल का वर्ब होता है ग्लोस ओवर, हाइड करना। द एक्सरसाइज नॉट हैविंग यील्डेड रिजल्ट्स, अगर मान लो ये इस एक्सरसाइज से रिजल्ट नहीं आते तो उनको छुपाना ही चाहिए। इन तमिलनाडु फॉर इंस्टेंस, जैसे तमिलनाडु में द बिड टू इम्पार्ट इंजीनियरिंग एजुकेशन, जो
मान लो शर्त है, लगा ले बिड है, तो इम्पार्ट सर्कुलेट करने की इंजीनियरिंग एजुकेशन थ्रू द तमिल मीडियम। तमिल मीडियम हैज़ नॉट क्रिएटेड एनी इम्पैक्ट डिस्पाइट द प्रिंसिपल पॉलिटिकल प्लेयर्स यूजिंग लैंग्वेज एज ए पॉलिटिकल टूल। तो वो लैंग्वेज को एज ए पॉलिटिकल टूल यूज़ कर लें तमिलनाडु में, तमिल लैंग्वेज का कोई इफेक्टिव नहीं हुआ है इन द फील्ड ऑफ लॉ, जैसे कानून के दायरे में। बिफोर द सब्जेक्ट इज़ टॉट इन द इंडियन लैंग्वेज, मान लो जो लैंग्वेज में पढ़ा जा रहा है इंडियन लैंग्वेज में सब्जेक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इम्प्रेस अपॉन द जुडिशरी टू अलाउ द यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो उसको इम्प्रेस करना चाहिए गवर्नमेंट को, कोर्ट प्रोसीडिंग्स हिंदी में होनी चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं। वाइल देयर इज नो नीड, मतलब जबकि कोई नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है फॉर हेस्ट, जल्दबाजी करने की, इन मेकिंग एजुकेशन मटेरियल अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेज। द अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी शुड बी डिस्कस्ड थ्रेडबेयर बाय द पॉलिसी मेकर्स। थ्रेडबेयर मतलब जैसे घिसा पिटा होता है पुराना, जैसे कपड़े के धागे निकल जाते हैं, वैसे ही थ्रेडबेयर है। डिस्कस थ्रेडबेयर मतलब हर चीज़ डिस्कस करनी चाहिए बाय पॉलिसी मेकर एंड एजुकेशनिस्ट विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर एंड इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। एजुकेशन जो देते हैं उनको डिस्कस करना चाहिए, पॉलिसी मेकर को डिस्कस करना चाहिए। व्हाट शुड बी मेड ओबियस, ओबियस मतलब सामान्य। क्या जो सामान्य बनना चाहिए इज़ दैट यूज़ ऑफ इंग्लिश वेर एवर, जहाँ भी डिज़ायरेबल ज़रूरत हो वहाँ पे इंग्लिश को नॉर्मल होनी चाहिए, ओबियस होनी चाहिए। शुड बी रिटेन विद नो अवर्शन, अवर्शन मतलब घृणा करना। सो ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ ए फॉरेन लैंग्वेज, तो ऐसे घृणा नहीं करनी चाहिए कि ये इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, जहाँ भी ज़रूरत हो उसकी यूज़ करनी चाहिए। इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस, मतलब ये आउट ऑफ प्लेस या जगह बिल्कुल डिफरेंट चीज़ नहीं होगी। टू हाईलाइट इशू अबाउट स्टैंडर्ड्स एंड द क्वालिटी ऑफ टीचिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन दिस स्कूल्स। तो ये आउट ऑफ द प्लेस जगह नहीं होगी या बात नहीं होगी। टू हाईलाइट मतलब इंपॉर्टेंस देना, इशू अबाउट द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन इंडियन लैंग्वेज इन स्कूल्स, बीट गुजराती, चाहे गुजराती हो, हिंदी हो, इवन तमिल। स्टूडेंट्स हैव बीन फाउंड टू फेल इन देयर पब्लिक एग्जामिनेशन इन द लैंग्वेज पेपर। तो देखा गया है कि वो अपने लैंग्वेज पेपर में फेल हो रहे हैं या मतलब अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज़ आल्सो पॉइंट ऑफ डिमिनिस्ड एम्प्लॉयबिलिटी आउटसाइड द रीजन ऑफ लैंग्वेज। तो उनके लिए मतलब एक दिक्कत भी है, डिमिनिशिंग कम होना, डिमिनिशिंग होता है कम हो जाना, एम्प्लॉयबिलिटी नौकरी कम हो रही है आउटसाइड द रीजन ऑफ लैंग्वेज से बाहर। इफ़ द गवर्नमेंट इज सीरियस इज टेकिंग फॉरवर्ड its stated position of creating higher education access to the certain section, it should dispassionately study the advantage and disadvantage। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर सबको एजुकेशन देना चाहते हैं तो उसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लोकल लैंग्वेज की, क्योंकि अगर मान लो एक लोकल लैंग्वेज सीखते हैं तो इट वुड बी वेरी टिपिकल टू गेन जॉब आउटसाइड योर लैंग्वेज पेयर। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस एडिटोरियल। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज़ परस्यूट। परस्यूट होता है प्रयत्न करना किसी चीज़ को पाने की। द परस्यूट ऑफ प्लेजर, खुशी पाने की कोशिश करना। द सेकेंड, जैसे एग्जांपल इसका आउटडोर लीजियर परस्यूट, या मतलब आपके कार्यकलाप संबंधी। थ्रेडबेयर होता है फटे पुरानी चीज़ें घिसे पिटे, थ्रेडबेयर। अवर्शन होता है घृणा करना। मोस्ट पीपल हैव एन अवर्शन टू स्पाइडर्स, मतलब मकड़ी से घृणा करते हैं। ग्लोस ओवर, ग्लोस ओवर का होता है हाइड करना किसी चीज़ को। द सोशल कॉस्ट ऑफ दिस ग्रोथ आर ग्लोस्ड ओवर, मतलब छिपाई गई है। अवर्शन होता है मतलब रुचि न रखना, घृणा करना। इन सिंक मतलब एक ही समय, वर्किंग वेल टुगेदर। बाइलिंगुअली मतलब दो लैंग्वेज में। रैशनल होता है मूल कारण। ग्लोस ओवर का मतलब होता है कि कोई छिपाना, अनप्लीजेंट फैक्ट। प्रोसीडिंग्स का होता है कार्रवाई। थ्रेडबेयर होता है बिल्कुल आइडिया जो है ऑफ एन आर्गूमेंट, एक्सक्यूज आइडिया यूज ऑफ तो नो लॉन्गर इफेक्टिव, घिसा पिटा आइडिया। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। बाय।